नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ वीडियो में, यह सबसे आसान तरीका है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। विषय है ईश्वर कहाँ रहते हैं। वे हमारे अंदर रहते हैं या हमसे बाहर रहते हैं। हमसे बाहर हैं तो कितना ऊपर है हमसे, कितना दूर है हमसे। अनंत ब्रह्मांड, अनंत अंतरिक्ष के अंदर हमसे कितनी ऊंचाई के ऊपर रहते हैं। वह स्वर्ग कितना दूर है जिसकी कल्पना की जाती है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो प्रत्येक जीव पर दया और प्रेम दोनों रखना चाहिए। ये दोनों मिलकर के हुआ कि करुणा, इसका भाव हमें प्रत्येक जीव पर रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई यह मानते हैं कि ईश्वर का निवास स्वर्ग है या ईश्वर का वास सातवां स्वर्ग है, तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा मानें कि ईश्वर का वास हमारे अंदर है या हमसे बहुत दूर अनंत अंतरिक्ष में कहीं बहुत ऊंचाई के ऊपर सातवें स्वर्ग में है, दोनों ही समान मान के चलना चाहिए। हमें केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर का कोई भी स्थान हो जो हम उसका निवास मानते हैं, वह केवल हमारी मानसिक सोच पर आधारित है। हमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा क्या सोचें कि जिससे हम ईश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से एक हो सकें और हमारी एकाग्रता बनी रहे। हम जब कभी भी ईश्वर का चिंतन या मनन करते हैं तो महत्वपूर्ण यह नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर हमारे अंदर है या बाहर है। हमें इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विधि चाहे कोई भी हो, हमारी एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। जो भी स्थान हम ईश्वर का तय करें उसी को स्थिर मानकर ईश्वर के एक होने का प्रयास करते रहें। ये ध्यान रखना है कि ईश्वर का स्थान हमें तय करना है। ईश्वर तो जहाँ हैं वहाँ हैं ही, जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ हैं। लेकिन एकाग्रता बनाने के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए, ईश्वर के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए जिससे सफलता अवश्य मिलती है, उस स्थान को हमें तय करना होगा। ईश्वर का चिंतन करते समय सबसे महत्वपूर्ण हमारा विश्वास ही रहता है। हमें बार बार हमारे मन को अपने विचार नहीं बदलने देने चाहिए। अगर हमारे विचार ईश्वर के स्थान के बारे में बार बार बदलेंगे तो फिर हमारे प्रयास कितने ही वर्षों तक क्यों न हों, वे सभी अर्थहीन हो जाएंगे। एक जीवन एक निर्णय होना चाहिए। एक जीवन में हमने ये निर्णय कर लिया कि ईश्वर हमारे अंदर है तो वही विचार पूरे जीवन चलना चाहिए। हमने यह निर्णय कर लिया कि ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं, तब उसी विचार पर हमको अडिग रहना चाहिए, उसी प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार ईश्वर को अंदर मान लिया तो चिंतन का आधार वही होना चाहिए। इसके विपरीत यदि ईश्वर को बाहर अनंत अंतरिक्ष में मान लिया है तो फिर हमारा विश्वास इसी धारणा पर अटल होना चाहिए। हमारे मन के निश्चय को दृढ़ होना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे मन के चंचल स्वभाव को दृढ़ बनाकर समझने का प्रयास करेंगे तो एक बात विशेष तौर पर समझ में आएगी कि हमारा भी एक अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व है। फिर चाहे वह हमारे अंदर है या हमसे बाहर अनंत अंतरिक्ष में कहीं बहुत दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अस्तित्व दोनों का है, हमारा है और ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर का चिंतन दो अस्तित्व के बीच का एक रिश्ता है। हमें स्वयं को कम महत्वपूर्ण मानकर नहीं चलना चाहिए। हमारे मन को चाहिए कि वह हमारे द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित हो कि जो हम एक बार जो धारणा बना लें वह धारणा लगातार बनी रहे। हम स्वयं को तभी महत्वपूर्ण मानकर रह सकते हैं जब हमारे मन में दृढ़ता बनी रहती है, क्योंकि एक कम महत्वपूर्ण चीज़ या एक कम महत्वपूर्ण वस्तु किसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु का मनन या चिंतन या मेडिटेशन नहीं कर सकती है। इसका आधार हमको अपने मन में विश्वास के साथ बना लेना चाहिए। इसीलिए सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता
भी ईश्वर की अवधारणा के समान ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ईश्वर का जो स्थान हमारे मन में एक बार निश्चित हो गया, उसी को आधार मानकर ईश्वर का चिंतन लगातार किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं आने वाला कि कोई आपके और हमारे विचारों से भले ही भिन्न विचार रखते हों। दोनों ही अवधारणाएं, एक कि ईश्वर हमारे अंदर है और दूसरी कि ईश्वर अनंत अंतरिक्ष में स्वर्ग में स्थित है, ऐसी दोनों अवधारणाएं जो हैं वे एक समान हैं। महत्वपूर्ण है तो केवल एक बात कि जो विश्वास हो, दृढ़ता के साथ हो और चिंतन लगातार उसी विश्वास पर चलता रहे। यही एक ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। हम विश्वास के साथ जो भी सोचें उसी के ऊपर चिंतन करते रहें, लगातार ध्यान करते रहें, ईश्वर पर चिंतन करते रहें, ईश्वर पर मनन करते रहें। इससे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यही सर्वोच्च तपस्या है। हमको जो एक धारणा बना ली उसके ऊपर चलते चले जाएं। ईश्वर को वहीं मानें जहाँ पर हम एक बार सोचते हैं और वही ईश्वर का स्थान मान करके अपने मन में लगातार उसी स्थान के ऊपर ईश्वर को मान करके और अपनी प्रार्थना को जारी रखें। प्रार्थना कैसे की जाए इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप कृपया उसको भी देख सकते हैं। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।